कल्पना कीजिए, जब आप इस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, तकनीक, विज्ञान, राजनीति, सब कुछ आपके नियंत्रण में लगता है। लेकिन एक सच्चाई जो शायद आपकी आंखों से छिपी हुई है, वह यह है कि हमारे बीच कुछ ऐसे अमर जीव भी मौजूद हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। ये 7 दिव्य आत्माएं पौराणिक काल से हमारे बीच हैं और इनका उद्देश्य आज भी रहस्यमय है। क्या वे सच में हमारे बीच हो सकते हैं? चलिए इनकी वास्तविक कहानियों पर नजर डालते हैं। अश्वत्थामा महाभारत का महान योद्धा, जिसे भगवान कृष्ण ने शाप दिया था कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकेगा। महाभारत में यह उल्लेख है कि अश्वत्थामा को सिर में एक गहरे घाव के साथ जीने का श्राप मिला जो कभी नहीं भरेगा। कुछ कहानियां बताती हैं कि हिमालय की गुफाओं या जंगलों में उन्हें देखा गया है, माथे पर वही घाव जो कभी ठीक नहीं होता। साधु और तपस्वियों के अनुसार एक रहस्यमय व्यक्ति जो कभी बूढ़ा नहीं होता, उन गुफाओं के आसपास देखा गया है। यह अश्वत्थामा हो सकते हैं जो आज भी हमारे बीच भटक रहे हैं। उनका उद्देश्य शायद मानवता को यह याद दिलाना कि अनियंत्रित क्रोध और बदले की आग केवल विनाश लाती है। महाभारत में उनके शाप का जिक्र हमें इसी ओर इशारा करता है। हनुमान जी का जिक्र रामायण और शिव पुराण में आता है, जहां उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हर उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान राम की पूजा करता है, हनुमान जी वहां होते हैं। यह भी कहा जाता है कि संकट के समय उनकी अदृश्य सहायता से कई लोगों ने असंभव को संभव होते देखा है। उनके भक्तों के बीच यह विश्वास है कि हनुमान जी अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, भले ही हम उन्हें देख ना पाएं। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत और वेदों की रचना की, आज भी ज्ञान का संचार कर रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि वे अमर हैं और धरती पर तब तक रहेंगे जब तक धर्म और वेदों की आवश्यकता होगी। कुछ पौराणिक विद्वानों का मानना है कि गहन साधना और अध्ययन करने वाले विद्वानों को कभी कभी वेद व्यास की दिव्य प्रेरणा मिलती है, जिससे वे ज्ञान के सही मार्ग पर चल सकें। विभीषण, जिन्हें रामायण में रावण के विरोध के बाद लंका का राजा बनाया गया था, आज भी जीवित माने जाते हैं। रामायण में बताया गया है कि विभीषण ने धर्म का साथ दिया और रावण के अन्याय का विरोध किया। उनका उद्देश्य आज भी अधर्म के खिलाफ खड़े होकर धर्म की स्थापना करना है। माना जाता है कि विभीषण ने नैतिकता और न्याय को स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से कई कार्य किए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विभीषण आज भी समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में नैतिकता की स्थापना के लिए गुप्त रूप से योगदान दे रहे हैं। परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार, जो आज भी अपने शस्त्रों के साथ जीवित हैं। परशुराम का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है, जहां उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त किया था। उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है और कहा जाता है कि वे तब प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। कुछ कहानियां बताती हैं कि परशुराम आज भी घने जंगलों में तपस्या कर रहे हैं और वे कल की अवतार के साथ प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। कृपाचार्य, महाभारत के युद्ध के एक अन्य चिरंजीवी जो अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। पुराणों में कहा गया है कि वे आज भी ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षाविदों का दावा है कि उन्हें अपनी शिक्षा या शोध में कभी कभी एक दिव्य प्रेरणा महसूस होती है, जो कृपाचार्य की अदृश्य उपस्थिति का संकेत हो सकती है। राजा बलि, जिन्हें विष्णु के वामन अवतार ने अमृता का वरदान दिया था, आज भी धरती पर मौजूद हैं। भागवत पुराण में उल्लेख है कि राजा बलि को हर युग में धरती पर वापस आने का वरदान प्राप्त है और जब समय आएगा वे फिर से न्याय और समृद्धि की स्थापना करेंगे। कुछ साधु और तांत्रिक मानते हैं कि राजा बलि गुप्त स्थानों में निवास कर रहे हैं और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे फिर से धरती पर लौटकर अपने राज्य की स्थापना करेंगे। यह विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है कि ये 7 चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं। उनके उद्देश्य और उनकी भूमिका गुप्त और रहस्यमयी है। जब समय आएगा, वे अपने कार्यों से हमें यह सिखाएंगे कि धर्म और अधर्म का संघर्ष अनंत है और वे इस संघर्ष के गुप्त प्रहरी हैं जो तब तक जीवित रहेंगे जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।